नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल द शास्त्र वॉइस पर। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया गया है। मान्यता है कि सूर्य ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि किसी कारण विवाह में देर हो रही है तो नियमित सूर्य को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं। मित्रों, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना शास्त्रों में बताया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य देव आत्मा के कारक है और पंचदेवों में स्थान आता है इनका। भगवान सूर्य देव पंचदेवों में से एक देवता हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई देते हैं। हमें इनका दर्शन करके प्रतिदिन इन्हें प्रणाम कर सकते हैं, इन्हीं अर्घ्य दे सकते हैं और इनसे अपनी मन की कामना कह सकते हैं। भगवान सूर्य देव की पूजा से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मात्र 43 दिन में मन की कोई भी कामना हो भगवान सूर्य देव को अगर हम जल देते हैं तो पूर्ण हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से हम भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, किस समय जल अर्पित करें, कि इन वस्तुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और हमारी कोई विशेष मनोकामना होती है। तो देखिए, अगर हम प्रतिदिन जल अर्पित कर रहे हैं, सामान्य तौर पर प्रतिदिन जो हम जल अर्पित करते हैं बिना किसी कामना के करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, तो उसमें बहुत अधिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक नहीं होता है। हम सुबह उठते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन जब कोई विशेष मनोकामना हो, जब कोई बहुत बड़ी समस्या हो, किसी बहुत अधिक परेशानी में आप जूझ रहे हों, तो ऐसे में भगवान सूर्य देव जो कि प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा भी इनको माना गया है, इसलिए जब हम भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं, इनके मंत्रों का जप करते हैं और इन्हें जल से अर्घ्य देते हैं, तो हमारे जीवन में जो परेशानियां होती हैं, जो समस्याएं होती है, वो बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। और ज्योतिष शास्त्री के अनुसार मात्र 43 दिन में मन की कोई भी कामना पूर्ण हो जाती है। चाहे आपकी धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा हो, या आत्मविश्वास भी आपकी कमी हो, मान सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हैं, या जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो इस उपाय को आपको एक बार जरूर करना चाहिए। और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी प्रकार की नौकरी की समस्या है, जैसे कि मनचाही नौकरी चाहते हैं या बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, तो ऐसे में अगर आप 43 दिन तक भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपकी नौकरी से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह दूर होती है। और शिक्षा में सफलता चाहते हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति चाहते हैं, तो भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। मतलब मन की किसी भी कामना के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने के लिए बस एक ही शर्त है, मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यह उपाय जरूर काम करेगा। और दूसरी चीज, आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा अनुशासन में रहने वाले जो ग्रह है वो भगवान सूर्य देव है, इसलिए जब हम भगवान सूर्य देव की कृपा चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें
अनुशासित रहना पड़ेगा। अनुशासित का मतलब होता है समय पर सोना, समय पर जागना। तो प्रातःकाल जल्दी उठना शुरू कर दें, यानी कि सूर्योदय से पहले उठना प्रारंभ कर देते हैं तो सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली में शुभ फल देने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको देर से उठने की आदत है, सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत है, तो सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में भी है तब भी अशुभ फल देने लग जाते हैं। तो समय का ध्यान अवश्य रखें जब आप सूर्य की कृपा चाहते हैं तो। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, प्रातःकाल जल्दी उठना है मतलब सूर्योदय से पहले उठना है और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है मंत्रों का जाप करते हुए। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय में कुछ बहुत जरूरी नियम हैं जिनका पालन अत्यंत आवश्यक है अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और चाहते हैं बहुत शीघ्र हो। देखिए, सर्वप्रथम तो रविवार से हमें ये उपाय शुरू करना है, मतलब किसी भी रविवार से आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और स्नान करें। स्नान के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना है और उसके बाद तांबे के पात्र में आपको जल लेकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। बहुत से लोगों का यहाँ प्रश्न आता है कि तांबे का पात्र नहीं है, हम कोई दूसरा पात्र ले सकते हैं? आपको ये उपाय करना है तो आपको तांबे के पात्र की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उपाय विशेष मनोकामना के लिए है। नॉर्मली हम किसी भी पात्र से जल दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब कोई विशेष उपाय हम करते हैं तो हमें वस्तुओं की सामग्री का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो तांबे का पात्र अवश्य होना चाहिए, उसमें शुद्ध जल और एक लाल पुष्प आप उस जल में डालें और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। लाल पुष्प आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुड़हल का पुष्प उपलब्ध हो गुड़हल का पुष्प ले सकते हैं या फिर गुलाब का ले सकते हैं। कोई अन्य लाल तो उस पे भी आपके पास उपलब्ध हो तो कोई दूसरा भी लाल पुष्प ले सकते हैं। मतलब लाल पुष्प होना चाहिए, चाहे कोई सा भी हो, लेकिन गुड़हल हो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अब आपके घर में जहां से भी भगवान सूर्यदेव दिखाई देते हो उन्हें देखते हुए आपको यह जल अर्पित करना है और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद भगवान सूर्य को देखते हुए 24 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का 24 बार आपको प्रतिदिन जाप करना है और ये पता नहीं कि बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि गायत्री मंत्र कितना पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र के उच्चारण से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। सूर्य को अर्घ्य देने के लाभ। धार्मिक मान्यता है कि रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है, इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है। साथ ही प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्मशुद्धि और बल की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। रविवार को जरूर जपें भगवान सूर्य के मंत्र। रविवार के दिन जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य के इन मंत्रों के जाप से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करें। सूर्य देव के मंत्र: ओम घृणी सूर्य आदित्य, ओम ह्री ह्री सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, ओम हि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगतपते अनुकंप्यमा भक्त्या ग्रहणार्घय दिवाकर। ओम ह्री घृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम। ओम ह्री ह्री सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम सवित्रे नमः। मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को लाइक भी कर देना।